अरबों सितारों और 100 अरब से ज्यादा सैयारे जो हमारे मिल्की वे पर मौजूद हैं। ये दिलचस्प इम्कान है कि इंटेलिजेंट लाइफ की शक्लें हमारे नीले सैयारे से बाहर मौजूद हो सकती हैं। ये महज फैंटेसी नहीं है, ये एक सवाल है जिसका जवाब साइंस तलाश कर रही है और आज हम इस ही मौजू पर बात करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम सिर्फ इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि क्या वहाँ इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है, बल्कि हम इसे तलाश करने के लिए कायनाती फासलों को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हम उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ और नज़रियाती रास्तों का जायज़ा लेंगे जो एक दिन इंसानियत को सितारों के पार आगे बढ़ा सकते हैं। एक ऐसे मंजरनामे का तसव्वुर करें कि इंसान एक दूर दराज सैयारे पर कदम जमा रहे हैं जहां शायद एलियन बसते हैं जिसे हम दरियाफ्त करना चाहते हैं। ये ख्याल सिर्फ सनसनीखेज नहीं है, ये कायनात में हमारे मकाम के बारे में हमारी समझ को नई शक्ल देता है और इन यादगार पहले कदमों पर रोशनी डालता है जो हम इंटरसेटेलर सफ़र को हकीकत बनाने की तरफ उठाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे अपने निज़ामे शमसी की हुदूद में ज़मीन से बाहर ज़िंदगी की जस्तजू एक ज़्यादा स्टेबल नुक्ता नज़र इख्तियार करती है। अगरचा हमारे आसमानी पड़ोस में इंटेलिजेंट लाइफ की शक्लों का सामना करने का इम्कान दूर दराज मालूम हो सकता है, लेकिन ज़मीन के करीब सैयारों और चांदों पर माजी या मौजूदा माइक्रोबियल ज़िंदगी के शवाहिद तलाश करने की उम्मीद है। मार्स अपनी कदीम दरियाओं की वादियों और गहरी झीलों के साथ ज़िंदगी के लिए एक मुमकिना सोच के तौर पर हमारे ख्यालों को तवील अरसे से अपनी गिरफ्त में ले चुका है। फिर भी हमारे निज़ामे शमसी में ये वाहिद जिस्म नहीं है। जुपिटर का यूरोपा मून एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की तलाश में ख़ास तौर पर दिलचस्प उम्मीदवार के तौर पर खड़ा है। ये बर्फ़ से ढकी दुनिया ज़मीन के चांद से थोड़ी छोटी है, जिसका डायमीटर तकरीबन 3100 किलोमीटर यानी 1900 मील है और ये जुपिटर के गिर्द ज़मीन से तकरीबन 628 मिलियन किलोमीटर यानी 390 मिलियन मील के फासले पर चक्कर लगाता है। अपने बर्फीले खौल के नीचे यूरोपा के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो माया पानी का एक वसी समंदर है जो मुमकिना तौर पर ज़मीन के समंदरों के वॉल्यूम से दुगना है, जो इसे एस्ट्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ का बुनियादी टारगेट बनाता है। यूरोपा क्लिपर मिशन जो आने वाले सालों में शुरू होने के लिए तैयार है, इसका मकसद इस बर्फीले चांद के राजों पर रोशनी डालना है। इसका बुनियादी साइंसी मकसद ये तय करना है कि आया यूरोपा के ज़ेरे ज़मीन समंदर ज़िंदगी के लिए काबिल रिहाइश हालात पेश कर सकता है। यूरोपा के बर्फ़ के खौल और ज़ेरे समंदर का तफसीली जायज़ा लेकर क्लिपर मिशन चांद की रिहाइश का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है। इसकी साख्त, जियोलॉजी और पानी के बर्फ़ के प्लम्स की सलाहियत का मुताला करता है जो नीचे मौजूद समंदर के बराह रास्त नमूने पेश करते हैं। तमाम यूरोपा को तलाश करना चैलेंजों से भरा हुआ है, जिनमें से कम से कम चांद का हार्श रेडिएशन वाला माहौल नहीं है। ये रेडिएशन एक रोबोटिक लैंडर को चंद घंटों से दिनों के अंदर अंदर नाकारा या तबाह कर सकती हैं। यहाँ तक कि मजबूत शील्डिंग के साथ हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ इंसानी तलाश के इम्कान को एक पुरस्कार मकसद बनाती है। आज की टेक्नोलॉजी के साथ यूरोपा के लिए एक इंसानी मिशन नामुमकिन के करीब हो जाएगा, न सिर्फ वसी फासले की वजह से बल्कि खतरनाक रेडिएशन माहौल की वजह से। ये रेडिएशन यूरोपा जाने की हिम्मत करने वाले किसी भी अमले के लिए एक खास मोहल्लिक खतरा पैदा करेगी। लिहाजा अगर हमारे अपने निज़ामे शमसी के अंदर भी जिंदगी के इम्कानात को तलाश करना इतना बड़ा चैलेंज पेश करता है, तो हम ये तसव्वुर करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि एक दिन हम अपने गैलेक्सी में सितारों को तलाश करेंगे। इसके दो हल हैं। सबसे पहले में डिजाइनिंग और इसकी तामीर शामिल है, जिसे एक जनरेशन स्टारशिप कहा जाता है। ये एक फर्जी किस्म की इंटरसेटेलर आर्क स्टारशिप है जो ज़ेली रोशनी की रफ्तार से सफर करती है, क्योंकि ऐसे जहाज को करीबी सितारों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों से हजारों साल दरकार हो सकते हैं। इसलिए एक नस्ल के जहाज के असल मकीन बूढ़े होकर मर जाएंगे और इनकी औलाद को सफर जारी रखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस हल में कई मसाइल हैं। अगर इस तरह के जहाज़ों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कई नस्लें लगती हैं, तो ये हो सकता है कि सफ़र के दौरान ज़मीन पर मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजीज़ तैयार की जाएं। ये नई टेक्नोलॉजीज़ मुमकिना तौर पर स्टारशिप को तर्क कर सकती हैं या जनरेशन स्टारशिप से पहले मंजिल तक पहुंचने के लिए तेज़ रफ्तार खलाई जहाज़ को भी काबिल बना सकती हैं। ये पैराडॉक्स जनरेशन स्टारशिप की अमलदारी और कारकर्दगी के बारे में सवालात उठाता है। दूसरा हल प्रोपल्शन सिस्टम को बेहतर बनाना है
नासा ने खलाई सफर के लिए न्यूक्लियर तवानाई से चलने वाला रॉकेट का डिजाइन बनाने और टेस्ट करने के लिए लॉकहीड मार्टिन की खिदमत हासिल की। ये टेक्नोलॉजी मरीख के इंसानों के सफर को तेज कर सकती है, मौजूदा 7 माह के सफर से कम 45 दिन तक। न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर रॉकेट के इंजन को न्यूक्लियर प्रोपल्शन के लिए ताकत फराहम करेगा। एक न्यूक्लियर प्रोपल्शन रॉकेट नजरियाती तौर पर तकरीबन 22 किलोमीटर फी सेकंड की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकता है। ताहम ऐसे डिजाइन मौजूद हैं जो इससे भी ज्यादा रफ्तार तजवीज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर इंजन से गर्म गैस निकलने के लिए मकनातीसी फील्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक मखसूस डिजाइन नजरियाती तौर पर 1,23,000 मील फी घंटा, 1,97,950 किलोमीटर फी घंटा या 55 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार तक पहुंच सकता है। लेकिन इस रफ्तार के साथ भी जो अभी तक मौजूद नहीं है। अल्फा सेंटौरी तक पहुंचने में न्यूक्लियर प्रोपल्शन रॉकेट को लगभग 26,000 साल लगेंगे। आप देखते हैं जगह के साथ मसला ये है कि ये बहुत वसी है। ताहम न्यूक्लियर प्लस प्रोपल्शन के तस्वुर में ये तजवीज़ किया गया है कि एक खलाई जहाज तकरीबन 13,411 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार तक पहुंच सकता है, जो कि रोशनी की रफ्तार का तकरीबन 4.5% है। ये नजरियाती तौर पर एक खलाई जहाज को 100 सालों में पड़ोसी सितारे अल्फा सेंटौरी तक पहुंचने की इजाज़त देगा। खलाई जहाज़ों के लिए थियोरेटिकल इमेजिनेशन मौजूद है जो मुमकिना तौर पर रोशनी की रफ्तार से 10% तक की रफ्तार तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ही एक तस्वुर खलाई जहाज का इस्तेमाल है। एक और प्रोजेक्ट जिसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट कहा जाता है का मकसद एक ऐसा नैनो खलाई जहाज तैयार करना है जो रोशनी की रफ्तार से 20% तक सफर कर सके। ये प्रोजेक्ट एक छोटे से खलाई जहाज को हमारे करीब तरीन सितारे के निज़ाम अल्फा सेंटौरी तक ले जाने के लिए लेजर के इस्तेमाल की तजवीज़ करता है। ताहम इस तस्वुर को चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि खलाई जहाज के इलेक्ट्रॉनिक्स का तवील अरसे तक खला के सख्त हालात में काम करते रहना। लेकिन इस लम्हे के लिए कम से कम नजरियाती तौर पर यह प्रोजेक्ट सितारों तक पहुंचने के लिए हमारा बेहतरीन शॉट है। ये ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स का एक प्रोजेक्ट है जो तस्वुर के सबूत को तैयार करता है। स्टारशिप नामी लाइट सेल इंटरसेटेलर प्रोबस का बेड़ा, जो कि तकरीबन 4.3 नूरी साल के फासले पर मौजूद अल्फा सेनेटरी स्टार सिस्टम का सफर करने के काबिल होगा। अल्फा सेंटौरी निज़ाम में इसके मेज़बान सितारे प्रॉक्सिमा सेंटौरी के रहने के काबिल जोन में ज़मीन के साइज का एक सैयारा प्रॉक्सिमा सेंटौरी बी को एक फ्लाई बाय मिशन तजवीज़ किया गया है। रोशनी की रफ्तार 15% और 20% के दरमियान रफ्तार से इस सफ़र को मुकम्मल करने में 20 से 30 साल लगेंगे और स्टारशिप से ज़मीन पर वापसी के पैगाम में तकरीबन 4 साल लगेंगे। इंटेलिजेंट लाइफ की तलाश प्रॉक्सिमा बी के साथ एक दिलचस्प मोड़ लेती है। रहने के काबिल जोन में एक एक्सोप्लैनेट जहां पानी माया की शक्ल में मौजूद होने के लिए हालात दुरुस्त हो सकते हैं। इसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों के तस्वुरात को भड़का दिया है, जो उम्मीद की किरण पेश करते हैं कि शायद हमें जिंदगी के आसार तलाश करने के लिए गैलेक्सी के इस पार वसी फासलों का सफर ना करना पड़े। ताहम प्रॉक्सिमा बी पर इंटेलिजेंट एलियन लाइफ तलाश करना, जो हमारा पहला पड़ाव है, शायद नामुमकिन है। लिहाजा हम अपनी निगाहें गिलिस 667 सीसी की तरफ मोड़ते हैं, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश में एक और दिलकश एक्सोप्लैनेट है। ये देखते हुए कि ये एक्सोप्लैनेट जमीन से तकरीबन 23.62 नूरी साल के फासले पर है, हमारा नजरियाती खलाई जहाज रोशनी की रफ्तार से 20% सफर करता है। हम 118 साल में इस तक पहुंच जाएंगे। गिलिस 667 सीसी को एक सुपर अर्थ के तौर पर दर्जा दिया गया है, यानी ये जमीन से मास में बड़ा है, लेकिन बर्फ के जाइंट यूरेनस और नेपच्यून से छोटा है। मुमकिना तौर पर ज्यादा ठोस माहौल के साथ पथरीली साख पेश करता है। ये दर्जा बंदी दिलचस्पी को जन्म देती है, क्योंकि इस सितारे के रहने के काबिल जोन में इसकी पोजीशन बताती है कि ये अपनी सतह पर माया पानी को बरकरार रख सकता है, जो जिंदगी के लिए एक अहम जुज़ू है। जैसा कि हम जानते हैं, सैयारे की दिलचस्प खुसूसियात इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की तलाश में एक अहम उम्मीदवार बनाती हैं, जो एक ऐसी दुनिया की तजवीज़ पेश करती हैं जहां हालात जिंदगी के फलने फूलने के लिए मुनासिब हों। मुमकिना तौर पर इंटेलिजेंट लाइफ भी। हमारा अगला स्टॉप ट्रैपिस्ट 1E है। ये जमीन से तकरीबन 40.7 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। हमारे नजरियाती खलाई जहाज को रोशनी की 1/5 रफ्तार से इस तक पहुंचने में 200 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा।
टेरापिस्ट 1E अपने अल्ट्रा कूल ड्वार्फ सितारे के काबिल रिहाइश जोन के अंदर चक्कर लगाता है, जहां का दर्जा हरारत इसकी सतह पर माया पानी की मौजूदगी की इजाजत देता है। जिंदगी के लिए एक अहम अंसर, जैसा कि हम जानते हैं, जमीन के साइज का ये सैयारा एक दिलचस्प निजाम का हिस्सा है, जहां कई सैयारों में पानी की सलाहियत मौजूद है। टेरापिस्ट 1E पर एलियन लाइफ का इम्कान इसकी जमीन जैसी खुसूसियात और माया शक्ल में पानी को महफूज रखने का इम्कान की वजह से दिलकश है, जो जिंदगी के वजूद के लिए एक अजीब मंजर पेश करता है। अपनी निस्बतन कुर्बत और उम्मीद अफजा हालात के साथ टेरापिस्ट 1E हमारे निज़ाम शमसी से बाहर जिंदगी को दरियाफ्त करने की हमारी जस्तजू में एक रोशनी के तौर पर खड़ा है। अब हम केपलर 186f की तरफ रुख करते हैं, जो कि रेड ड्वार्फ सितारे केपलर 186 के काबिल रिहाइश जोन के अंदर एक ज़मीनी साइज का एक सैयारा गर्दिश कर रहा है। ये कॉन्स्टिलेशन ऑफ साइग्नस में ज़मीन से तकरीबन 580 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। ये इतना दूर है कि अगर इंटेलिजेंट एलियन के पास एक फर्जी दूरबीन होती जो ज़मीन के माहौल की तरफ इशारा करती और इसे छेदती, तो वो 1444 में ज़मीन को देख सकते। मुमकिना तौर पर यूरोपियों से पहले अमेरिका का मुशाहिदा करते। ये फ़िक्र अंगेज़ नुक्ता नज़र कायनाती मैदान में शामिल वसी फासलों और वक्त के पैमानों को वाज़े करता है। केपलर 186f की अहमियत सिर्फ इसके ज़मीन जैसे साइज में नहीं है, बल्कि इस सितारे के रहने के काबिल जोन में इसकी पोजीशन में है, जहां इसकी सतह पर माया पानी की मौजूदगी के लिए हालात दुरुस्त हो सकते हैं। जिंदगी के लिए एक अहम अंसर, जैसा कि हम इसे समझते हैं, सैयारा एक किस्म के सितारे के गिर्द चक्कर लगाता है, जिसे इसकी लंबी उम्र और इस्तेहकाम के लिए जाना जाता है, जो सही हालात मौजूद होने की सूरत में इंटेलिजेंट एलियन की नशोनुमा के लिए एक मुस्तकिल माहौल फराहम कर सकता है। तहम फासला दरियाफ्त और मुताले के लिए एक ज़बरदस्त चैलेंज पेश करता है, जो इन दूर दराज की दुनियाओं और इंटेलिजेंट लाइफ की मेज़बानी के लिए इनके पास मौजूद इम्कानात के बारे में मज़ीद जानने के लिए हमारे मुशाहिदाती टेक्नोलॉजीज़ में तरक्की की ज़रूरत को उजागर करता है। जैसा कि हमारा फ़र्जी खलाई जहाज़ रोशनी की रफ्तार से 20% सफ़र करता है, इस तक पहुँचने में हमें 2900 साल लगेंगे। जैसे जैसे गैलेक्सी में हमारा सफ़र तूल पकड़ता है, फासले और ज़्यादा हैरान कुन हो जाते हैं, जो हमें केपलर 22b तक ले आते हैं। अपने सितारे के काबिल रिहाइश जोन के अंदर आराम से गर्दिश करते हुए केपलर 22b ज़मीन से 640 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। ये एक्सोप्लैनेट साइंसदानों और ख्वाब देखने वालों को यकसा तौर पर अपनी ज़िंदगी को महफूज करने की सलाहियत के साथ मोह लेता है। इसका साइज़ मुमकिना तौर पर ज़मीन से बड़ा एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करता है जिसमें वसी माहौल, वसी समंदर या सही हालात में ज़िंदगी को सहारा देने वाले हालात हों। सिर्फ ये इम्कान कि केपलर 22b ज़िंदगी को सहारा दे सकता है, ख्याल को उकसा देता है, जिससे हमें किसी भी चीज़ के बरक्स एलियन लैंडस्केप और इकोसिस्टम के मनाजिर की तजवीज़ मिलती है। तहम हमारे फ़र्जी खलाई जहाज़ की रोशनी की रफ्तार से 20% सफ़र करने के बावजूद केपलर 22b के सफ़र में हैरान कुन 3200 साल लगेंगे। इस तरह के औकात कार हमारी मौजूदा समझ और सलाहियतों की हदूद को आगे बढ़ाते हैं, जिससे केपलर 22b का सफ़र और दर हकीकत कोई भी इंटरसेटेलर सफ़र एक मुश्किल चैलेंज है। ये वसी फासले स्पेस से गुजरने वाली टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त की ज़रूरत को उजागर करते हैं। एल्क्यूबाइड ड्राइव जैसे तस्वुरात एक कयास आराई पर मबनी आइडिया, जो स्पेस टाइम की हेरा फेरी के जरिए रोशनी से ज्यादा तेज सफर की तजवीज़ पेश करता है, दिलचस्प इम्कानात पेश करता है। अगरचे इस तरह की टेक्नोलॉजीज अभी तक खालिसतन नजरियाती हैं, लेकिन वो मुस्तकबिल की तलाश के बारे में इमेजिनेशन को भड़काती हैं।